नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विष्णु खांडेकर, सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर उज्जैन। मैं आज एक विशेष अवसर पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज एक विशेष अवसर यह है कि आज के दिन जो है 1 जुलाई 2024 से हम 3 नए अधिनियमों को लागू कर रहे हैं। ये हमारे न्याय जगत और हमारे कानून व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर हम पहले भारतीय दंड संहिता 1860 का जो अधिनियम था, उसके स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 अब स्थापित हो गया है। वहीं पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो थी, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गई है और भारतीय साक्ष्य विधान 1872 के स्थान पर जो है भारतीय साक्ष्य विधान जो है वो अब 2023 का आ गया है। तो मित्रों, यहां पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि भारतीय दंड संहिता अब जो है वो दंड देने का जो प्रावधान था, उसके स्थान पर सरकार की ये मंशा है या हमारी विधायिका ये चाहती है कि हम न्याय करें और अब इससे हम न्याय कर पाएंगे, ऐसी हमारी मंशा है और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेगी, यहां पर हम नागरिकों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और ये तभी हो सकता है जब हम समय सीमा में अपने जो लंबित वाद हैं उनको निपटा सकें, मामलों को हम समय सीमा में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से निर्धारित कर सकें और इनके माध्यम से हम अपेक्षा करते हैं कि ये सब होगा। लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी इसके माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है और मैं आप सबको इसके माध्यम से अपने YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पर क्या क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराधों को नया स्थान दिया गया है। 2023 में जो एक बदलाव देखने को मिल रहा था, विशेष रूप से परिस्थितियों में जो बदलाव देखने को मिल रहा था, उसके अकॉर्डिंग अब जो है यहाँ पे संगठित अपराध 111 में जोड़ दिए गए हैं। छोटे अपराध पेटी ऑफेंस जो है 112 में उनको स्थान दिया गया है, धारा 112 में। और धारा 304 जो है यहाँ पर स्नेचिंग को एक सेपरेट, एक अलग से अपराध बनाती है। वहीं हम देख रहे थे कि विगत कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग के जो मामले बढ़ रहे थे, तो उनको हमने एक अलग से अपराध यहां पे स्थापित किया है और अब धारा 103(2) में और 117(4) में जो है इनको हमने पनिशेबल बना दिया गया है। हम ये देखते हैं यहां पर कि दंड के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने थे, लेकिन एक नवीन स्वरूप हमने ला दिया है और वो धारा 4 जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 ही बताती है कि एक सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस जो है एक नया दंड होगा। और इसका मतलब यह होगा कि जो अपराध जो है जो पहली बार करेगा, वहां पर यदि हम उसको सजा देना नहीं चाह रहे हैं तो वहां प्रावधान कर दिया है कि उससे हम कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे, अर्थात बिना पैसे दिए उससे पारिश्रमिक करवाया जाएगा और ये न्याय डिसाइड करेगा कि उससे कितने दिन की सेवा उसको सार्वजनिक रूप से करना है। यहां पर हम ये देखते हैं कि अब जो है कुछ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब जो है न्यायालय किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए वहां उसके घर पर समन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और आप व्हाट्सएप पर भी समन जो है वो भेजा जा सकेगा। आप इसके माध्यम से अब 0 पे कायमी कर सकते हैं FIR की। इसका मतलब यह है यहां पर कि आप जो है उस जिस क्षेत्र में आप अपराध हुआ है उस थाने में जाकर FIR लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है FIR जो है किसी भी थाने में लिखा सकते हैं, इसको 0 पे कायमी कही जाएगी और इसको जो है लीगली मान्य कर लिया गया है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अब आप जो है अपने मोबाइल से ही FIR दर्ज करा सकते हैं अपने घर बैठकर, लेकिन ये रिक्वायरमेंट यहां पर होगी कि आप 3 दिन में आप थाने जाकर उस पर साइन करें। पर इससे यह होगा कि पुलिस को तुरंत सूचना मिल जाएगी और पुलिस जो है आपकी मदद के लिए आगे आएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सब नए प्रावधान जोड़े गए हैं। कुछ ऐसे प्रावधान जो अप्रासंगिक हो गए थे उन्हें हटाया भी गया है, रिपील किया गया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको और अगली श्रृंखलाओं में अपन इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।